Hey guys, hi. So I'm Abhishek Saha, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं गवर्नमेंट कोटा से बिलोंग करता हूँ। तो गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा क्या होता है ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो अब देखो क्या है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस बार नीट में मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए और कॉलेज नहीं मिला। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, तो देखो मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो मुझे कुछ मार्क्स के लिए क्या नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, कुछ ही मार्क्स के लिए और ज़्यादा नहीं, 5 to 6 मार्क। ओके। तो मेरा मैंने जब दिया था एग्ज़ाम तो मेरा 560 मार्क्स लगभग आया था, तो 560 मार्क्स आया था। तो उसमें से क्या हुआ कि मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं गया, ज़्यादातर स्टूडेंट का ही होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है, आप लोगों में से आपका भी क्या हुआ है कि फिजिक्स में कम आए होंगे या फिर केमिस्ट्री में कम आए होंगे। तो बायो जो है वो अच्छा ही रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट का, तो आपका भी आई थिंक कि अच्छा गया होगा। ठीक है। तो मेरा भी बायो में देखो 355 आ गया था, मीन्स एक ही गलत हुआ था, बाकी सभी सही गए थे। ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है तो उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं आया, फिजिक्स में तो बहुत ही कम आया था। ठीक है। तो ऐसा होता ही है। ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर कॉलेज नहीं मिला हो तो मैं भी जब दिया था तो मेरा भी क्या था, एक ड्रॉप था, मतलब एक ड्रॉप देने के बाद ही उसके बाद ही मेरे को मिला है। और जो भी मिला तो वो प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कोटा, स्टेट कोटा मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखो आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है। मैं उतना ज़्यादा मतलब उतना किसी ऊपर लेवल का कोई नहीं हूँ जो आपको मोटिवेट करूँगा या फिर कुछ बोलूँगा, लेकिन इतना मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि देखो अभी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मतलब ऐसे बॉर्डर लाइन में मत अटक जाना। ठीक है, कि प्राइवेट स्टेट कोटा लेना पड़े, ये लेना पड़े, वो लेना पड़े। तो क्या करना है, अभी से जो पढ़ना है ना तो अच्छे से पढ़ना है, और जितना भी दे सकते हो आप उतना दो। जो मतलब साइड के जो भी काम कर रहे हो, ये हो, बहुत कुछ होता है मुझे पता है। ठीक है। तो वो सब छोड़ देना आप, मतलब आपके साथ जो भी टाइम पास कर रहे हो आप वो सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। बायोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी इतने अच्छे से पढ़ो कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, एनसीईआरटी के कोई भी लाइन आ जाए, वो आप मतलब आपका रट्टा मारा हो और आपको मतलब याद आ जाए कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आया है, और आप वो कर मतलब करके आ सको। ठीक है। एग्ज़ाम में छोड़ के मत आना कोई भी क्वेश्चन यार। और इस बार तो बायो का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था। ठीक है। लेंदी था लेकिन बहुत ही अच्छा था। एंड फिजिक्स बहुत ही इजी था। तो फिजिक्स का क्या करना है, आप लोग किसी भी अगर किसी कोचिंग मतलब अन अकेडमी और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एलन आकाश में हो, जैसे मैं भी एलन में था एंड अन अकेडमी में भी था। मतलब जब मुझे एलन में था फर्स्ट ईयर में तो मुझे नहीं मिला था, उसके बाद मैं अन अकेडमी में भी था, तो अन अकेडमी में लेकर उसके बाद मुझे मिल गया था। ठीक है। मतलब मिला क्या, तो प्राइवेट में स्टेट कोटा ही मिला है, गवर्नमेंट नहीं मिला, तो उतना भी कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोगों को मतलब आप लोग ऐसे पढ़ना कि आप लोगों को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, इतना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। देखो मुझे 5 to 6 मार्क्स के लिए नहीं मिला, तो ये आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि ये आपके साथ ना हो, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो इसके, या फिर आपके पास अगर मॉड्यूल्स हो वो बार बार प्रैक्टिस करते रहना। एक क्वेश्चन जितना बार करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। और हाँ, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलता यार कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ वहाँ पर। मतलब आपको अगर जो लेंदी क्वेश्चन है वो अगर याद रहते हैं, मतलब आपको अगर प्रोसेस याद रहता है ना तो आप इजीली कर पाओगे, नहीं रहते तो उतना सोच के जो आप वहाँ पर उतार दोगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ऐसा नहीं होता। एंड आपको टाइम नहीं मिलता यार, इस बार तो फिर भी ज़्यादा टाइम दिया गया था, 3 hours 20 minutes लाइक। ओके। जो इस बार एक्सटेंड किया गया है 20 मिनट्स, तो ठीक है। लेकिन देखो इसीलिए अब क्या है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर का जो फाइनल है वो दूंगा फैब में। तो मैं जब कोटा गया था, मेरे साथ बहुत सारे दोस्त मेरे साथ भी कोटा गए थे, तो उन लोगों को अभी तक मतलब उन लोगों का 4 अटैम्प्ट्स हो गया, तो अभी तक भी उन लोगों को नहीं मिला है। तो क्या होता है कि अगर छोड़ दोगे ना तो बस हो गया, छोड़ना मत कभी। अगर आपका 3rd अटैम्प्ट भी हो, 4th अटैम्प्ट भी हो, देखो अपना मार्क्स देख लेना कि, और आप मतलब खुद सोचना कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब खुद से एक अंदर से आता है कि इस बार मुझे 500 मिला है तो अगली बार तो मुझे 600 मिल ही जाएगा। तो अगर अंदर से ऐसा नहीं आ रहा है, आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दो। आपको मतलब आप
आपका एमबीबीएस नहीं होगा, आप एमबीबीएस के लिए नहीं हो, बस ये सोच के आप दूसरा कुछ करो कि बहुत कुछ है करने को। लेकिन अगर हाँ, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, मैं उतना कर सकता हूँ, मेरे पास वो है करने का, तो देखो वो जुनून चाहिए जो करने का, तो तब फिर आप क्या करो, कर लो, ठीक है। और कोई नहीं, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। देखो ज़्यादा जो उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है वो तो पढ़ना पड़ता ही है, क्योंकि आपको मतलब एक दिन में ये कुछ नहीं होता है कि आपका नीट क्लियर हो जाए, क्योंकि मतलब नीट सबसे बड़ा एक लाइन है जो पार करने पर आपका मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका लाइफ मतलब एक सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका लाइफ मतलब जो है पूरा सेटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपको एमबीबीएस पूरा कोर्स करना है, नीट पीजी क्लियर करना है, एमडी एमएस जो भी है वो कोर्स करना है, ठीक है, पीजी कोर्सेज जो है, तो बहुत कुछ है बाद में। लेकिन नीट जो है वो पहला स्टेप है, ये अगर नहीं पार कर पाते हो तो भी फिर तो सोचने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो अब क्या करो कि एक कुछ मतलब अगर आपका कुछ हो ना, मतलब कि मुझे इसीलिए नीट क्लियर करना है, मतलब एक अंदर में कुछ रहना चाहिए कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, और मतलब बहुत सारे कारण रहते हैं कि मतलब ये तो आप जानती होंगी, ये मैं क्या बताऊँ कि सबके अलग अलग रीज़न रहते हैं कि हाँ मुझे इसलिए बनना है डॉक्टर, इसलिए बनना है। तो वो रीज़न हर वक्त क्या रखना है, माइंड में सेट करके रखना है कि हाँ, अगर मुझे डॉक्टर बनना ही है, इसलिए बनना है, इसलिए बनना है, वो बार बार, और उसी से आपको क्या होना है, मोटिवेट होना है, पढ़ना है। ये वीडियो देख के ये सब होके ज़्यादा देर तक आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे, ठीक है। तब भी ठीक है, आप देखो, नहीं देखोगे तो नहीं होगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने भी फेस किया था सब कुछ, और मुझे भी ज़्यादा मार्क्स मिला नहीं, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा जो मैंने पढ़ा था ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं भी रोज़ का मतलब 7-8 घंटा पढ़ता था, और लास्ट महीना मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा था, 14-15 घंटे पढ़ता था मैं लास्ट महीना जो था नीट का। तो उस वक्त कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, ओके। तो इस तरह ही क्या है, तो मेरा तो अभी तो मतलब मेरा एडमिशन हो ही गया है, ठीक है। जैसे भी हो, मेरा एडमिशन अभी हो गया है, एंड अभी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉप का जो फाइनल है वो भी दूंगा मैं कुछ दिन बाद, ठीक है। तो मैं आपके लिए यही सोच रहा हूँ कि आपका भी ये हो जाए, ठीक है। एंड मेरा जो भी है एंड एमबीबीएस का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं धीरे धीरे इस चैनल में देता रहूँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून दिस चैनल, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और पढ़ते रहना, पढ़ना है जब तक नीट नहीं निकल जाता तब तक पढ़ते रहना है, और पढ़ते रहना है, और कुछ सोचना है मत, ठीक है। तो फिर मिलते हैं गाइस, ओके, बाय।